राधे श्याम सीताराम। प्रिय विद्यार्थियों, मैं जगदीश BA सेशन स्कूल करौली मथुरा मैं तुम्हें संस्कृत व्याकरण के अनुवाद के बारे में बताने जा रहा हूँ। संस्कृत व्याकरण में अनुवाद है क्या? देखिए, हम पहले इस विषय पर चर्चा करेंगे। अनुवाद है क्या? किसी भाषा को दूसरी भाषा में परिवर्तित करना, किसी भाषा को दूसरी भाषा में परिवर्तित करना यानी ट्रांसलेट, बदलाव करना ही अनुवाद कहलाता है। बहुत विद्यार्थी संस्कृत के अनुवादों से इधर उधर भागते हैं। संस्कृत के अनुवाद बहुत ही सरल हैं जो यहाँ पर प्रस्तुत किए हैं। मैं आशा करता हूँ इस वीडियो को यदि तुम पूरी तरह से ध्यान से देखोगे तो संस्कृत के अनुवाद तुम्हें जीवन में कभी भी कठिन नहीं लगेंगे। संस्कृत अनुवाद कह सकते हैं या ट्रांसलेशन कह सकते हैं। देखो, हमने बहुत ही सरल तरीके से लिखा है शब्द रूप। शब्द रूप किसे कहते हैं? संज्ञा को या सर्वनाम को। ये दोनों संज्ञा और सर्वनाम दोनों मिलाकर के संस्कृत में एक नाम बन गया शब्द रूप। संज्ञा सर्वनाम मिलाकर के शब्द रूप बन गया। अब हमने यहाँ जो भी अनुवाद प्रस्तुत करने जा रहे हैं, हम केवल सर्वनाम के द्वारा करने जा रहे हैं, बल्कि ना कि संज्ञा के द्वारा। तो हम तुम्हें सबसे पहले इस वीडियो में सर्वनाम की जो संस्कृत है वो बताने जा रहे हैं। देखिए, ये एक वचन, द्विवचन, बहुवचन सर्वनाम। जैसे कि सर्वनाम में एक वचन, द्विवचन और बहुवचन समझ जाएंगे, और उसी प्रकार तुम क्रिया में एक वचन, द्विवचन जब समझ जाएंगे, दोनों को मिलाएंगे तो और जो जो मेल खाती है क्रिया जिस सर्वनाम से उसे मिला देंगे तो तुम्हारा अनुवाद बन जाएगा। वो कैसे? देखिए, सर्वनाम है ये प्रथम पुरुष, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। से माने होता है वह, से माने वह, तब माने होता है वे दोनों, ते माने होता है वे सब। आया समझ में विद्यार्थियों? से माने वह, तब माने वे दोनों, ते माने वे सब, ये प्रथम पुरुष हो गए। उसी प्रकार मध्यम पुरुष, तुम माने तुम, युवा माने तुम दोनों, और युवा माने तुम सब। उत्तम पुरुष, अहम माने में, आवाम माने हम दोनों, वयम माने हम सब। ये पूरी जो पंक्ति है सर्वनाम की, ये एक वचन की पंक्ति है। किस वचन की पंक्ति है? एक वचन की पूरी पंक्ति है। ये द्विवचन की पूरी पंक्ति है, ये बहुवचन की पूरी पंक्ति है। अब हम धातु पर पहुंचेंगे। धातु रूप, धातु रूप किसे कहते हैं संस्कृत में? धातु रूप कहते हैं हम क्रिया को। आना, जाना, पीना, खाना, सोना, नहाना, धोना, ये सब क्या है? हम क्रियाएं करते हैं। तो ये हो गई क्रियाएं। तो हमने एक क्रिया लिया है यहाँ पर पठ। पठ माने होता है पढ़ना। हम कौन सी क्रिया कर रहे हैं? पढ़ने की। अब हम तुम्हें ये बताएं कि जो भी हम अनुवाद कर रहे हैं इनका कोई ना कोई निश्चित समय होता है, समय जिसे हम लकार कहते हैं। अब हमने लिया है लट लकार। संस्कृत में 10 लकार होते हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार के अंतर्गत 5 लकारों का प्रयोग किया गया है। लट लकार, लिरट लकार, लोट लकार, लड़ लकार, विधिलिंग, जो चाहिए अर्थ में होते हैं। हमने यहाँ लट लकार लिए हैं वर्तमान काल से। अब इसमें हमने वर्तमान काल के पठ धातु के रूप लिखे हैं। लट लकार माने होता है वर्तमान काल, हमेशा याद रखना। अब पठ धातु के हमने रूप लिखे हैं एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। तो प्रथम पुरुष में पठती, पठते, पठन्ति, ये प्रथम पुरुष में आ गए। प्रथम पुरुष में एक वचन है पठती, द्विवचन है पठते, और बहुवचन है पठन्ति। मध्यम पुरुष, इसमें एक वचन में पठसी, द्विवचन में पठते, बहुवचन में पठत। उत्तम पुरुष, इसमें एक वचन में पठामी, द्विवचन में पठावे, बहुवचन में पठावे। कहने का तात्पर्य है ये एक वचन की है पंक्ति, ये द्विवचन की है पंक्ति, ये बहुवचन की है पंक्ति। अब हमें संस्कृत से अनुवाद प्रारंभ करना है। देखिए, मैं शुरुआत करता हूँ। अब हम आपके सामने एक उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। देखिए, मैं लिखता हूँ वह
पढ़ता है, केवल इतना मैं बोलता हूँ, वह पढ़ता है। तो वह पढ़ता है, अब मुझे ये सोचना है वह कौन सा वचन है और कौन से पुरुष में है। तो मैंने देखा, जब मैंने दृष्टि डाली तो एक वचन में है वह है, एक वचन में वह है, और कौन सा पुरुष है? प्रथम पुरुष। तो हमें एक वचन में वह मिल गया, वह। जैसे हमने बोला मैं, यानी कि मैं पढ़ता हूँ, ये भी किस में है? एक वचन में। और तुम पढ़ते हो, ये किस में है? एक वचन में। ये जो पंक्ति है, ये पूरी जो एक वचन की जो पंक्ति है, हमें इसका मिलान कहाँ कर देना है? एक वचन के स्तंभ में करना है। एक वचन का जो स्तंभ है, इसे एक वचन के स्तंभ में मिलान कर देना है। वह पढ़ता है, तो वह की संस्कृत ले ली हमने, देखो यहाँ लिख दिया हमने, वह पढ़ता है। वह की संस्कृत है से किसमें है? एक वचन में। और कौन से पुरुष में है? प्रथम पुरुष में। जब हमने प्रथम पुरुष में से एक वचन का करता है, जब हमारे पास प्रथम पुरुष में से एक वचन का करता है, तो हमारे पास क्रिया भी प्रथम पुरुष में से एक वचन की होना अति आवश्यक है। तो हमने क्रिया ले ली प्रथम पुरुष में से एक वचन की, पठती। हमारा अनुवाद हो गया, वह पढ़ता है से पढ़ती। उसके बाद हमने अनुवाद किया कि तुम पढ़ते हो, तुम पढ़ते हो। ये तुम मिलता कहाँ है? हमें शब्द रूप में मध्यम पुरुष में मिलता है और एक वचन में मिलता है। तो तुम की संस्कृत है यहाँ तुम, तो तुम पढ़ते हो। देखना जरा, तुम पढ़ते हो, तो तुम की संस्कृत हमें यहाँ से मिल गई। तो अब हमें ये सोचना है कि ये जो क्रिया है पठसी कैसे आ गई यहाँ पर? जब हमें मध्यम पुरुष में एक वचन में हमें कर्ता मिला, तो मध्यम पुरुष में से एक वचन में से हम क्रिया को सहज ही ले लेंगे। तो तुम पठसी, ये हो गया। अब हमने अनुवाद लिखा है, मैं पढ़ता हूँ, मैं पढ़ता हूँ। मैं क्या है? उत्तम पुरुष में और एक वचन वाली लाइन में है। तो मैं की संस्कृति यहाँ लिखी हुई है अहम, तो यहाँ अहम आ गई। हम इस बिंदी को भी लगा सकते हैं माँ के लिए, और यहाँ पर पूरा माँ भी कर सकते हैं। यदि हम इस बिंदी को हम खत्म कर देते हैं, तो यहाँ पर हम माँ लिख सकते हैं अहम। जब हमारे पास एक वचन में, उत्तम पुरुष में से एक वचन में मैं की जो संस्कृत है अहम है, मैं की जो संस्कृत है अहम है, तो हमें उत्तम पुरुष में से एक वचन लेना होगा। एक वचन है पठामी, अहम पठामी। उसी प्रकार हमने क्या किया? प्रथम स्तंभ को हमने प्रथम स्तंभ से मिला दिया, और मध्यम पुरुष के प्रथम स्तंभ को हमने मध्यम पुरुष के प्रथम स्तंभ से मिला दिया, और उत्तम पुरुष के प्रथम स्तंभ को हमने उत्तम पुरुष के प्रथम स्तंभ से मिलान कर दिया। वह पढ़ता है, तुम पढ़ते हो, मैं पढ़ता हूँ। देखो, वह पढ़ता है, तुम पढ़ते हो, मैं पढ़ता हूँ। हमने इसमें ऐसा कुछ नहीं किया, केवल दोनों सारणियों का मिलान किया। अब देखिए, द्विवचन में पहुँचते हैं हम। प्रथम पुरुष द्विवचन में पहुँचते हैं, एक अनुवाद लिखा है हमने, वे दोनों पढ़ते हैं। ये प्रथम पुरुष में से लिख दिया है। तो हम वे दोनों की संस्कृत खोजते हैं, कहाँ मिलेगा? वे दोनों की जो संस्कृत है हमें प्रथम पुरुष में मिली। विद्यार्थियों ध्यान देना जरा कि प्रथम पुरुष में वे दोनों की संस्कृत खोजनी है। आज तो हम तुम्हें बता रहे हैं कि वे दोनों की संस्कृत तो होती है, लेकिन ये बार बार जो ये साड़ी है यहाँ प्रस्तुत नहीं की जाएगी। ये तुम्हें कंठस्थ करना है अच्छी तरह से, क्योंकि ये सर्वनाम है। प्रथम पुरुष में वे दोनों की संस्कृत है तब माने वे दोनों। जब प्रथम पुरुष में द्विवचन में से वे दोनों की संस्कृत तव ले ली, तो हम प्रथम पुरुष में द्विवचन में से क्या लेंगे? क्रिया पठते। तो तव माने वे दोनों,
और पढ़ते हैं पढ़ते। हमारा अनुवाद हो गया। अब मध्यम पुरुष में हमने अनुवाद लिख दिया, तुम दोनों पढ़ते हो। तुम दोनों पढ़ते हो, तुम दोनों की संस्कृत खोजिए क्या है। तुम दोनों की संस्कृत मध्यम पुरुष में मेरी द्विवचन में, मध्यम पुरुष ये रहा और ये द्विवचन रहा, तो तुम दोनों की संस्कृत है युवाम, तो हमने युवाम लिख दिया। उसके बाद हम क्रिया लेंगे, जिस वचन का कर्ता है हमें उसी वचन की क्रिया लेनी है, उसी पुरुष का कर्ता है उसी पुरुष में से हमें खोजनी है। तो मध्यम पुरुष में से हमने कर्ता खोजा द्विवचन में युवाम, तो मध्यम पुरुष में द्विवचन में से हमने क्रिया खोजी पढ़ते। ये हो गया, तुम दोनों पढ़ते हो, युवाम पढ़ते। स्टार्ट। आप इस प्रकार सभी अनुवादों को पूर्ण कर सकते हैं। मैं आशा करता हूं कि आप अच्छी तरह से समझ रहे होंगे। और ये बचे हुए जो अनुवाद हैं ये आप देख सकते हैं, और ये मैंने आपको होमवर्क दे दिया है पावा ने पीना, जैसे पेंटिंग के हैं तो तुम अनुवाद बना करके अनुवाद बना लेना। वह पीता है, वे दोनों पीते हैं, वे सब पीते हैं, और उनकी संस्कृत लिख करके ये तुम्हारे लिए होमवर्क है। और मैं इस वीडियो को तुम्हें हमेशा अपने व्याकरण के लिए कंट्रास्ट करते रहें और बार बार देखते रहें। ये नहीं है कि ये कोई फिजूल कार्य हो। जय हिंद इति शुद्धम।